एक टीनेज बच्ची जो कि अभी अपनी प्यूबर्टी में दाखिल हुई है, जिसको पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, उसको पीसीओज लेबल मत करें, उसको पहले इवैल्यूएट करें। शायद उसको सिर्फ मल्टीविटामिन्स चाहिए, उसका वज़न कम करें अगर वज़न ज़्यादा है, उसका वज़न अगर बहुत कम है तो मल्टीविटामिन्स देके उसको इम्यूनिटी बूस्टर्स दें ताकि वो अपनी इम्यूनिटी से लड़ सककर अपने बॉडी सिस्टम को बेहतर करे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नताशा उस्मान है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट इन सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहती हूँ वो है हार्मोनल इम्बैलेंस पे। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस हर औरत अपनी ज़िंदगी में जिन 4 इंपॉर्टेंट फेजेस से गुजरती है, जिसमें सबसे पहले एक बच्ची जब टीन एज में दाखिल होती है और उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। नंबर 2, जब वो औरत अपनी शादी के बाद रिप्रोडक्टिव एज में स्टार्ट होती है, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी होती है विच इज़ द रिप्रोडक्टिव फेस। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने का अमल, ब्रेस्ट फीडिंग फेस, और एंड में 40-45 ईयर्स के बाद 50 साल की उम्र में जब उसकी माहवारी ख़त्म होने का फेज़ आता है विच इज़ कॉल्ड एज मेनोपॉज। हार्मोनल इम्बैलेंस इन 4 फेजेस में औरत को डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करता है और इस चारों फेजेस की डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इज, हमें अब तो इसके बारे में बहुत अवेयरनेस हो चुकी है, विच इज़ नंबर 1 PCOS। पॉलीसिस्टिक ओवरी सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। टीन एज में लड़कियां दाखिल होती हैं, उनके चेहरे पे बाल आते हैं, दाने आते हैं, साथ साथ माहवारी में बेतरतीबी हो जाती है, जिसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर प्लीज़ PCOS लेबल मत करें। डॉक्टर के पास जाएं, इसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कराएं, क्योंकि समटाइम्स ये कुदरती नॉर्मल बात है जब एक बच्ची जिसको पीरियड स्टार्ट हुए हैं उसके चेहरे पे बाल आ जाएं, उसके चेहरे पे हल्के फुल्के दाने आ जाएं, क्योंकि ये उस सब फेस का हिस्सा है। साथ में पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर प्लीज़ कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अगर आप दाखिल हों और आपके साथ माहवारी में हार्मोनल इम्बैलेंस का, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है? नंबर 1, माहवारी का बेतरतीबी से आना। नंबर 2, माहवारी का बहुत ज़्यादा आना या रुक जाना, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आना, चेहरे पे दाने आना, सर में अचानक दर्द हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आना, या फिर वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये सब वजूहात है जिससे हमें लगता है कि क्या मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसका इलाज है, जी हाँ बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? नंबर 1, टीन एज से PCOS का मसला शुरू हुआ था, लेकिन उस वक़्त इग्नोर किया गया, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया नहीं गया, और अब 20-25 साल की उम्र में आके वो मसला दोबारा से अपनी शक्ल इख्तियार कर गया और अब वो बाकायदगी से PCOS फुल फ्लेज सामने आ गया। या नंबर 2, बेतरतीबी हार्मोन्स खाने से आपको PCOS के मसले के लिए, जब आप बेतरतीब हार्मोन्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद कभी कभी माहवारी में बेतरतीबी उन हार्मोन्स के बेजा और बेदरेग इस्तेमाल से भी होती है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को रुजू करें और प्रॉपर इवैल्यूएट करें कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों है, क्योंकि माहवारी को बेतरतीबी से बचाने के लिए हर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद हमल में अगर आपको रुकावट पेश आ रही है तो भी माहवारी की बेतरतीबी, हार्मोनल इम्बैलेंस इसकी बहुत बड़ी वजह बन सकती है। इसके लिए भी इलाज के लिए पहले बेहतर ये है कि आप जानें कि वजह क्या है। क्या वजह PCOS है? क्या वजह बेदरेग हार्मोन्स का इस्तेमाल है? या फिर नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट वजह स्ट्रेस है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही, स्ट्रेस है, पीरियड्स नहीं आ रही, स्ट्रेस है। तो क्या स्ट्रेस की वजह से आपको माहवारी में बेतरतीबी है? वज़न का बेजा बढ़ जाना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जंक फूड्स, इनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस की ज़्यादती, हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार ख़वातीन हो सकती हैं। माहवारी के जब रिप्रोडक्टिव एज में आते आते 50 साल में माहवारी खुश्क होना शुरू हो जाती है, उस वक़्त भी औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला आ जाता है। तो क्या उस वक़्त भी इलाज की ज़रूरत है? जवाब है बिल्कुल। हार्मोन्स की बेतरतीबी 50 साल की उम्र में शुरू होती है, उनका इलाज PCOS और हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं है, उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर किस्म की हार्मोनल इम्बैलेंस का इलाज अपने डॉक्टर से रुजू करके हासिल करें। कभी कभी हैरत अंगेज तौर पे इलाज सिर्फ मल्टीविटामिन्स है। एक टीन एज बच्ची जो कि अभी अपनी प्यूबर्टी में दाखिल हुई है, जिसको पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, उसको PCOS लेबल मत करें, उसको पहले इवैल्यूएट करें। शायद उसको सिर्फ मल्टीविटामिन्स चाहिए, उसका वज़न कम करें अगर वज़न ज़्यादा है, उसका वज़न अगर बहुत कम है तो मल्टीविटामिन्स देके उसको इम्यूनिटी बूस्टर्स दें ताकि वो अपनी इम्यूनिटी से लड़ सककर अपने
बॉडी सिस्टम को बेहतर करे। और इसी तरह प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और एंड में मीनोपॉज में भी इलाज कभी कभी सिर्फ मल्टीविटामिन्स और कुछ कैल्शियम और विटामिन की गोलियां। तो प्लीज़ एक्सेसिव ट्रीटमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, द करेक्ट ट्रीटमेंट इज़ द सोल्यूशन। प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह जानें, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज कराएं। थैंक यू सो मच।